अहमद बिलाल साहब, सर हुकूमत के मुताबिक जो कुछ भी हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है। ऑपोजिशन कहती है कि ये आइन की पामाली का फैसला, आइन की पामाली हुई है और इस पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट दे। सर आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या हुआ है ये अहमद बिलाल साहब? देखिए, बज़ाहिर तो ये वाक़ई आइन की और कानून की और असेंबली के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्ज़ी तो हुई है। यानी मुझे तो किसी जगह ये बात नज़र नहीं आती कि स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार हो कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को अपने आप अपने तौर पे ये तय कर लें, किसी भी प्रीटेक्स्ट में करें कि वो इसको मुस्तरद कर देते हैं और इसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का और मुस्तरद करने का सिर्फ़ एक ही तरीका था कि असेंबली की अक्सरियत उसको रिजेक्ट करती। लेकिन उसको वोटिंग के लिए पेश ना करना, बावजूद इसके कि उस दिन एजेंडे पे था, ये सरीहन आइन की भी खिलाफ वर्ज़ी है और असेंबली के कवायद की भी खिलाफ वर्ज़ी है मेरी दानिश में। लेकिन ज़ाहिर है हर एक को अपनी राय रखने का हक़ हासिल है। हुकूमत भी एक राय रखती है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है, तो फिर इसका फ़ैसला ज़ाहिर है किसी अदलिया के इदारे को ही कर रहा है ना। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी फ़ौरी तौर पे नहीं आ रहा और उसके नतीजे में तो ज़ाहिर है फिर अब इसको एक जिसे कहते हैं ना फेट अकम्प्ली मान लिया जाएगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप आपको गुज़ारा करना है और अब आप इलेक्शन की तरफ जी। जाइए। तो वो फ़ैसला होता रहेगा हाँ। अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन की तरफ मेरे ख़्याल में लोगों को जाना पड़ेगा, अगर ये फ़ैसला फ़ौरी तौर पे नहीं आता। सही सही। अच्छा सर, ये बताइए, डिप्टी स्पीकर भी स्पीकर के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है? जी, जो भी शख्स फिर स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाता है, ख़्वा वो डिप्टी स्पीकर हो या उनमें से प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर्स में से कोई और हो। मसलन वो पैनल ऑफ स्पीकर्स भी एक बनाते हैं ना कि अगर डिप्टी स्पीकर भी ना हो, तो फिर ताकि उन लोगों में से कोई एक उनमें से एक हिज़्ब इख्तिलाफ़ के भी 1-2 लोग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग होते हैं कि उनमें से भी कोई बैठा हो और उस दौरान कोई ऐसी चीज़ हो, तो फिर वो स्पीकर का ही फ़ैसला शुमार किया जाता है। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर ने जो सही। कुछ भी किया, वो स्पीकर का ही फ़ैसला तस्वुर किया। अच्छा, ठीक है। अहमद बिलाल साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी भी वो वज़ीर-ए-आज़म ही हैं, लेकिन सर उनके इख्तियारात कितने महदूद हो गए हैं, अब इसकी वज़ाहत कीजिएगा। और साथ-साथ ये मुख्तसर अरसे के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इस आर्ज़ी ज़िम्मेदारी के दौरान क्या कोई वो बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं, कर सकते हैं सर? उनको हक़ है ये? देखिए, ये अनफॉर्च्यूनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात की कोई वज़ाहत मौजूद नहीं है। लेकिन जो अच्छा। कॉमन सेंस की बात है और जो अमूमन रिवायात की बात है, वो ये कहती है कि ऐसे मौक़ों पे जब आप एक कायम मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म हों और आप एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हों, तो फिर उस सूरत में आप कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते और इसकी कुछ वज़ाहत सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में हुई थी, जब केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात के बारे में एक मुकदमा उनके सामने आया था पिछली दफ़ा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ़ डे टू डे जो रूटीन के मामलात हैं, उन्हें ही देख सकती है, कोई बड़ा पॉलिसी का फ़ैसला नहीं कर सकती। तो कोई पॉलिसी का बड़ा फ़ैसला तो इमरान खान साहब नहीं कर सकते और अगर वो कहीं करने की जी। कोशिश भी करेंगे तो मेरा ख़्याल में उनके साथ जो मशीनरी है, वो भी उनका सही। साथ देगी, लेकिन रूटीन के काम है, जो करने की ज़रूरत है, वो करते रहेंगे। ऑपोजिशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम भिजवाने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका बता दिया है नाम, साबिक चीफ जस्टिस अहमद साहब। अब ये बताइए कि अगर ऑपोजिशन यही रवैया इख्तियार किए हुए रखती है, तो इस सूरत में जो पीटीआई के तजवीज़ करदा नाम है, सर उनमें से एक फाइनल कर लिया जाएगा? जी, बड़ा नुकसान होगा इससे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को अगर वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, ये जो अब असेंबली डिसॉल्व तो हो चुकी, ये एक हकीकत है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स ना करे, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई हुक्म इब्तदाई जारी ना करे, तो इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उस प्रोसेस के अंदर जो पहली सही। चीज़ें होने वाली हैं, उनमें से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है। वो होगा ये कि दोनों में से इत्तेफ़ाक राय तो होगा नहीं, अपना प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ में और ना ही पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफ़ाक राय होगा। तो बिलाखिर ये फ़ैसला होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन जो नाम आए होंगे वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से, उन नामों में से कोई एक नाम फाइनलाइज़ करेंगे और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से कोई नाम ही नहीं आया, तो फिर ज़ाहिर है मजबूरी होगी कि वो फिर वज़ीर-ए-आज़म के दिए हुए नामों में से ही कोई नाम पिक करेंगे और उस सूरत में फिर हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कोई शिकायत करने की फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी। उनको नाम देने चाहिए
और अपना केस भी कंटेस्ट करना चाहिए। उसका बायकॉट करना तो किसी सूरत में ये कोई सेंसिबल तरीका नहीं सही है। सही। अच्छा जावेद सर, ये जो एक ऑप्शन दिया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से निगरां वजीर आजम के लिए जो बात की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब ने तो उसको मना कर दिया है। अब सर, अगर ये आप लोग नहीं करते हैं, नाम नहीं देते हैं, तो इससे आपको नुकसान पहुंचेगा सर? जावेद लतीफ साहब। जावेद लतीफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। अब सर, मुझे साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आपने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में अगर ये नहीं जाते हैं, ये अगर नई नामों में इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर उसके बाद ये ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकता है। अब आप मुझे बताइए कि पार्लिमानी कमेटी में अगर इत्तेफाक नहीं होता है, तो फिर ये मामला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन कितने दिनों में पाबंद होगा कि निगरां वज़ीर आज़म का सर इंतखाब करे, तकर्रुर करे? कितने दिनों में पाबंद होगा इस बात का? देखिए, जो तीनों मरहले हैं, हर मरहले के लिए 3 दिन दिए गए हैं। यानी वज़ीर आज़म सही। आउटगोइंग और कायदे पे इख्तिलाफ भी 3 दिन में फैसला करे, वरना ये पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। कमेटी 3 दिन में फैसला करे, वरना फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और वो 3 दिन में फैसला करेंगे। तो यूँ समझिए टोटल 9 दिन का सही। आपके पास गुंजाइश है फैसला करने की। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये दावा है कि इस सारे प्रोसेस में, इस सारे अरसे में उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो इसी बात पर बड़े खुश होकर, बड़े एक्साइटेड होकर अब वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। आप बताइएगा इस दावे में उनकी कितनी सदाकत है? क्या वाक़ई उनकी मकबूलियत में पहले से ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है? देखिए, पब्लिक में उनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा हुआ है या नहीं, इसका कोई हतमी अंदाज़ा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन 1-2 इशारे हैं। उसमें एक ये है कि उनकी पार्टी के अंदर उनके जो वर्कर हैं, वो बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं। वो ख़ा रिएक्शन में हुए हैं या नए हालात की वजह से कि उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी हटाई जा रही है। तो वो पहले डॉर्मेंट जो बैठे थे, वो एकदम मुतहर्रिक हो गए हैं और पार्टी एकदम इनविगोरेट हो गई है। दूसरा एक इशारा ये मिलता है कि खैबर पख्तूनख्वा के फ़ेज़ 1 के इलेक्शन में लोकल गवर्नमेंट के, तो जेयूआई ने मैदान मार लिया था। लेकिन अब ये फ़ेज़ 2 जिसके इलेक्शन 31 मार्च को हुए हैं, इसमें फिर पीटीआई ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में अक्सरियत हासिल की है। यानी उनकी जो फ़तह है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। तो उससे भी कुछ लगता है कि कुछ हालात में तब्दीली आई है। तो अगर पीटीआई ये समझ रही है कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई किसी न सही। किसी लेवल पे इज़ाफ़ा हुआ है, तो शायद उसके कुछ इशारे उनको मिल रहे होंगे।